सभी भक्तों को जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको 2025 वर्ष के आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के 8वें दिन की कथा के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। अब हम माँ बगलामुखी की व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। माँ बगलामुखी देवी को दशा महाविद्या की 8वीं महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। उन्हें बगलामुखी, पीताम्बरा, कांगड़ा बगुला और ब्रह्मास्त्र विद्या जैसे नामों से जाना जाता है। देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य स्थित मणिमहेश द्वीप पर अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हैं। उनका रंग गोरा और शरीर पतला है और वे स्वर्ण की तरह कांतिमान हैं। देवी के 3 नेत्र हैं और वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। बगलामुखी माता पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं और पीले फूलों की माला धारण करती हैं। उनके आभूषण स्वर्ण के हैं और उनके सिर पर सोने का मुकुट है। देवी बगलामुखी रतन मणि रथ पर सवार होकर शत्रुओं का नाश करती हैं। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है और उन पर सदा मुस्कान छाई रहती है। देवी ने अपने बाएं हाथ से व्यक्ति की जिह्वा को पकड़ रखा है, जिससे शत्रु भयभीत रहते हैं। बगलामुखी माता बोलने की शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। भक्तों की सच्ची आराधना से उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ बगलामुखी की उपासना शत्रुओं के नाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों का जीवन बाधाओं से मुक्त हो जाता है। बगलामुखी माता के भक्त सांसारिक सुखों का भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। देवी की पूजा करते समय पूर्व की तरफ मुख रखना चाहिए और उन्हें पीले चावल, पीले फूल और पीले रंग का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। त्रेता युग में जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने स्वयं रणभूमि में जाने का फैसला किया। महाविद्या बगलामुखी ने भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें संकट से उबारने का आश्वासन दिया। जब देवी प्रकट हुई तो उन्होंने अपने दिव्य रूप से तूफान को नियंत्रित किया और संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। इस प्रकार बगलामुखी माता ने अपनी शक्ति से न केवल विष्णु जी की रक्षा की, बल्कि संसार को भी सुरक्षित किया। देवी की इस लीला से यह सिद्ध होता है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। बगलामुखी माता की पूजा से भक्तों को न केवल शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि वे अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी प्राप्त करते हैं। उनके अनुष्ठान में श्रद्धा और भक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि यही उन्हें देवी की कृपा का पात्र बनाता है। बगलामुखी माता का नाम लेते ही भक्तों के मन में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है, जो उन्हें हर प्रकार की बाधाओं से पार करने में मदद करती है। इस प्रकार माँ बगलामुखी की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा भी देती है। भक्तों को चाहिए कि वे सच्चे मन से माँ की आराधना करें, ताकि वे अपने जीवन में माँ की कृपा का अनुभव कर सकें। बगलामुखी माता की उपासना से न केवल शारीरिक बल मिलता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी प्राप्त होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है। माँ बगलामुखी ने विष्णु जी से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया और सृष्टि का विनाश रोक दिया। उन्हें वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि वे ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं।
शिव को एकवक्त्र महारुद्र कहा जाता है और तंत्र मंत्र वाले साधक उन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। मां बगलामुखी का महत्व समस्त महाविद्यालयों में सबसे विशिष्ट है। भारत में मां बगलामुखी के 3 प्रमुख सिद्धपीठ हैं। पहला सिद्धपीठ मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र में स्थित पीताम्बरा पीठ है। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में है, जहां देवी बगलामुखी कांगड़ा देवी के नाम से जानी जाती हैं। तीसरा मंदिर नलखेड़ा, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश में है। इन तीनों मंदिरों का अपना अलग महत्व है और यहाँ देश भर से साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पूर्व नलखेड़ा में बगलामुखी माता की पूजा की थी। उनकी साधना से प्रसन्न होकर मां ने पांडवों को शक्ति के विभिन्न रूपों में वरदान दिया, जिससे उन्हें युद्ध में सहायता मिली। इस प्रकार मां बगलामुखी की कथा का समापन होता है, जिसमें उनकी महिमा और शक्ति का बखान किया गया है। जयकारा महामाई का गूंजता है, जय मां बगलामुखी की, जय कांगड़ा देवी, जय माता दी। ये तो मां बगलामुखी की व्रत कथा थी। अब हम मां बगलामुखी के विशेष मंत्र के बारे में बात करेंगे, जिनसे मां जल्दी प्रसन्न होती है, जो इस प्रकार है। ओम ह्री बगलामुखी देव्यै सर्व दुष्टानां वाचा मोक्ष पदम स्तंभाय जिह्वाम कीले कीले बुद्धिम विनाशाय ह्री ओम नमः। यह आप दूसरा मंत्र भी जप सकते हैं, जो इस प्रकार है। यह देवी सर्वभूतेषु मां बगलामुखी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दोनों मंत्र अधिक प्रभावशाली हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे, जय मां बगलामुखी की।